अगर कोई रेडियो एक्टिविटी, करंट, अगर कोई एलिमेंट अल्फा पार्टिकल एमिट करता है, उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर चेंज होता है। एटॉमिक नंबर 2 से और मास नंबर 4 से चेंज होता है, एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाता है, दोनों कम होते हैं। यही अगर कोई एलिमेंट बीटा पार्टिकल एमिट करता है, तो जो पेरेंट एलिमेंट से डॉटर एलिमेंट बनता है, उसका मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता है, एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है। लेकिन अगर कोई न्यूक्लियस गामा रेडिएशन एमिट करेगा, तो स्टार देना मतलब उसमें एनर्जी ज्यादा रहती है। वो गामा रेडिएशन एमिट करके अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज कर देता है, वो स्टेबल हो जाता है, इसमें एनर्जी ज्यादा है। स्टार को हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। स्टार को हम कहते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में, मतलब उसमें एनर्जी ज्यादा है। वो कोई पार्टिकल एमिट नहीं करता है, वो बस एनर्जी एमिट करता है, तो यहाँ एनर्जी लिख देते हैं। उसका एटॉमिक नंबर मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। ये एक्स था, ये एक्स ही रहा, ए और जेड चेंज नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ जेड चेंज हो गया, इसीलिए एक से वाई हो गया। यहाँ जेड चेंज हो गया, दो कम हो गया, इसलिए एक से वाई हो गया। एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, मतलब एलिमेंट दूसरा है। अच्छा, अब आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ एक ही एलिमेंट के दो एटम, एक ही एलिमेंट के दो एटम, एक ही एलिमेंट के दो एटम, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। यहाँ एटम्स लिखा है, एलिमेंट सेम है, हैविंग सेम, क्योंकि सेम एलिमेंट है, तो एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट मास नंबर। रेडियो एक्टिविटी में अगर कोई एलिमेंट एक से एक सेट बनाते हैं, अल्फा बीटा बीटा, एक अल्फा और दो बीटा। अगर कोई एलिमेंट एक अल्फा और दो बीटा एमिट करता है, कैसे भी एमिट कर सकता है, तो वो आइसोटोप बना लेगा। कहने का मतलब क्या है? अगर एक्स ए जेड एक अल्फा एमिट करता है, तो उसका मास नंबर 4 चेंज हो जाएगा और एटॉमिक नंबर 2 चेंज हो जाएगा। फिर अगर ये एक बीटा एमिट करता है, एक्स ये -4 ही रहेगा। बीटा एमिशन में मास नंबर चेंज नहीं होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है, तो ये Z-2 है, Z-2 + 1। अगर ये फिर एक बीटा एमिट करता है, एक्स ये -4 ही रहेगा। अच्छा, इसको वाई लिखेंगे, और फिर ये इसको एक्स कर दिया, फिर क्योंकि ये Z-2, ये +1 था पहले, इसने एक और एमिट किया, मतलब फिर क्या होगा? +1, ये कट जाएगा, ये फिर क्या हो गया? Z। ये 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 ऐसे एलिमेंट है जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। ये ए है, ये -4 है। ये इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने वाला एग्जांपल हो गया। ये एक्स है, नहीं ये वाई हो जाएगा, ये जेड कर दो, वो फिर एक्स हो जाएगा। ये समझे? अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले एक अल्फा और दो बीटा होना चाहिए, ये किसी भी ऑर्डर में होने से भी चलेगा। अगर अल्फा बीटा बीटा एमिशन होता है, पहले बीटा करता है, एक अल्फा करता है, फिर बीटा करता है, या बीटा बीटा अल्फा, ऐसे किसी भी पेयर में एमिशन करा दो, तो वो आइसोटोपी बनाएगा। कोई डाउट है इसमें? नहीं।
अच्छा, आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स इस डेफिनेशन में जो से इसका ऑपोजिट लिख दो। ये क्या है? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। वहां होगा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। आइसोबार्स होता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट having same having different atomic number but same mass number। एक इनमें से एक ऐसा एमिशन बताइए जो आइसोबार्स बना देगा। आइसोटोप समझ गए हम। इसमें से एक ऐसा एमिशन बताइए जो आइसोबार बना सकता है। बीटा एमिशन। एग्जैक्टली। एक्स, ए, जेड ये एक बीटा एमिशन करेगा। वाई, ए, जेड प्लस वन मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर अलग है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। तो ड्यूरिंग बीटा एमिशन आइसोबार बनते हैं, लेकिन आइसोटोप सिंपली नहीं बनता है। इतना सब कुछ होने पर आइसोटोप्स बनते हैं। अच्छा, अब आइसोबार्स और आइसोटोप्स में एक लॉ लग जाएगा। पहले इतना लिख लो। डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है? ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। ग्रुप का आपको पता ही है, पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होते हैं। जब अच्छा, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स कैसे अरेंज है? एटॉमिक मास के बेसिस में कि एटॉमिक नंबर के बेसिस? नंबर के बेसिस। मुझे एक बात बताइए, जब अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल का एडिशन होता है एटॉमिक नंबर तो पक्का से चेंज होते हैं। अल्फा पार्टिकल में एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाता है और बीटा पार्टिकल में एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है। मतलब एटॉमिक नंबर अगर चेंज हो रहा है तो जो एलिमेंट रेडियो एक्टिविटी कर रहा है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर चेंज हो जा रहा है तो वो उस ग्रुप में नहीं रह सकता। ये बात समझेगी? तो फिर वो कहाँ रहेगा? यही ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं। पीरियोडिक टेबल ऐसा दिखता है। इस ग्रुप का नंबर कितना है? 1 8। इसका नंबर कितना है? 2 है इसका, 3 है इसका, 4 है इसका, 5 है, 6 है, 7 है और ये 8 या 0। अच्छा, फिर अब मान लीजिए कोई एलिमेंट यहाँ पर है, कोई एलिमेंट यहाँ पर, और वो एक अल्फा पार्टिकल एमिट करता है। एक एलिमेंट ये है, वो एक अल्फा पार्टिकल एमिट करता है, तो उसका मास नंबर ए मान लेते हैं, एटॉमिक नंबर जेड मान लेते हैं। वो जो ई डैश बनाएगा या E1, मास नंबर 4 चेंज होगा और जेड 2 चेंज होगा। मतलब E1 कहाँ होगा? यहाँ पर। इससे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? व्हेन एन एलिमेंट emits an alpha particle, इसको कहते हैं पेरेंट एलिमेंट। जिसने अल्फा पार्टिकल एमिट किया इसको कहते हैं डॉटर एलिमेंट। द पोजीशन ऑफ द डॉटर एलिमेंट, प्रेडिक्ट द पोजीशन ऑफ द डॉटर एलिमेंट। क्या लिखेंगे? इट इज टू ग्रुप लेफ्ट ऑफ द
पीरियोडिक टेबल। अच्छा, अगर कोई एलिमेंट बीटा पार्टिकल एमिट करता है, अगर कोई एलिमेंट E2 बीटा पार्टिकल एमिट करता है तो वो E2 डैश बनाएगा और मास नंबर सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर Z+1 हो जाएगा। अब मान लेते कोई एलिमेंट यहाँ पर है E2 और उसने एक बीटा पार्टिकल एमिट किया, तो E2 डैश कहाँ होगा? एक पोजीशन राइट। बीटा पार्टिकल के एमिशन में एक पोजीशन राइट हो जाता है और अल्फा पार्टिकल के एमिशन में 2 पोजीशन लेफ्ट। इसी को कहते हैं ग्रुप डिस्प्लेसमेंट। व्हेन एन पार्टिकल, व्हेन एन एलिमेंट uses an alpha particle, the daughter element is two group left on the periodic table. Loses a beta particle, the daughter element is one group right on the periodic table. When क्या? When an element loses an alpha particle, the daughter element is two group left of the periodic table. देखो, अच्छा यहाँ कितने ग्रुप है? 10। इनका नंबर पता है? ये होता है 1, ये होता है 1B, ये होता है 2B, ये 1B 2B। ऐसा क्यों? कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पढ़ते हैं वो किसी और तरीके से होता है। हाँ, उस बेसिस पे ऐसा नंबर दिया। जैसे यहाँ एक एलिमेंट है जिंक। जिंक कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है? जिंक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2। इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2, तो ये 2 लिखा हमने। कॉपर 1s2, ये सब कुछ सेम रहता है और कॉपर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s1, तो इसका इसको लिखा 1b, जहाँ कॉपर है। समझे? हाँ, यही यूज करते। हाँ, क्या क्या क्या? 2 ही होगा। जिंक के बाद कैडमियम, उसके बाद मरकरी, सबके 2। कॉपर के बाद सिल्वर, गोल्ड, सबके बाद ऐसे अब तो ये 1b 2b होता है। अच्छा इधर देखो, यहाँ 3b होता है। ये 3b से शुरू होता है। 3b, 4b, 5b, 6b, 7b। अच्छा ये जो 3 है, ये 3, ये 8 होते हैं। ये 3 8, इन तीनों को 8 रखा है। लिख लो। एक बात बताइए, अगर एक एलिमेंट यहाँ पर है, अगर एक एलिमेंट यहाँ पर है, यहाँ पर, और वो एक अल्फा पार्टिकल एमिट करता है, तो उसका पोजीशन कहाँ होगा? उसका पोजीशन कहाँ होगा? यहाँ पर। वो 2 ग्रुप पीछे आ जाएगा, तो वो कहाँ आ जाएगा? सीधा यहाँ पर। तो मैं तुम्हें दे देता हूँ, एक एलिमेंट है जो 1A में है, एक एलिमेंट है जो 1A में, पीरियड, ये पीरियड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, पीरियड 6, ग्रुप 1 है। इट एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल, प्रेडिक्ट इट्स पोजीशन ऑन पीरियोडिक टेबल। तो क्या बोलोगे? पीरियड 5 और ग्रुप 7 है। समझे? देख लो।
इसी को कहते हैं, ये ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ है, ये दोनों। अब न्यूमेरिकल्स करते हैं, कैसे होगा? दो एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा अल्फा पार्टिकल एमिशन में। दो एटॉमिक नंबर कम होना मतलब वो, ये पूरा एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा हुआ है। ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ जो एलिमेंट है उसने दो, उसने एक अल्फा पार्टिकल एमिट किया, मतलब उसका एटॉमिक नंबर 2 कम हो गया, तो वो कहाँ आएगा? ये यहाँ तो था ही, और उसका 2 एटॉमिक नंबर कम हुआ, मतलब यहाँ और यहाँ जाएगा। ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो वो जब बढ़ेगा तो वो आगे जाएगा, जब पीछे होगा तो वो पीछे आएगा। देख लो, अगर बीटा पार्टिकल एमिट करता है ये दूसरा, तो वो यहाँ आ जाता, उसका एटॉमिक नंबर बढ़ता है बीटा पार्टिकल, और उसमें कम होता है। अच्छा, अगर कोई पार्टिकल गामा रेडिएशन एमिट करता है, तो वो जहां है, इस पोजीशन ऑन द पीरियोडिक टेबल डज नॉट चेंजेस। क्या लिटरेचर, क्या बोलिए? गिव रीजन, ये लॉ है। लॉ में गिव रीजन नहीं होता, लॉ मतलब ये है। हाँ, एक एलिमेंट एक्स है जिसका एटॉमिक नंबर 230, जिसका मास नंबर 238 और एटॉमिक नंबर 92 है, वो कुछ एमिशंस करता है। मैं तुमको ये नहीं बोल रहा वो क्या एमिशंस करता है, वो कुछ अल्फा पार्टिकल्स और कुछ बीटा पार्टिकल्स एमिट करता है, और जो डॉटर एलिमेंट बनता है पेरेंट एलिमेंट से, जो डॉटर एलिमेंट बनता है एक्स डैश, उसका मास नंबर होता है 226, उसका मास नंबर होता है 226, और उसका एटॉमिक नंबर 88, उसका एटॉमिक नंबर 88 होता है। क्वेश्चन है, स्टेट state the number of state the number of alpha and beta particles, state the number of alpha and beta particles emitted for the above change। बताइए तो। So it by all necessary calculation। चलिए लग जाइए, मैं 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, जो भी हमने पढ़ा है उस बेसिस पे मैं भी आंसर बनाऊंगा, तुम बोलोगे वो, तो उसके पहले तुम सोच लो। आसपास पढ़ा था। Hey, when an element loses an alpha particle, the mass number, हाँ, तो भाई रेडियो एक्टिव दिखे तो, भाई रेडियो एक्टिव, भाई रेडियो एक्टिव डीके लो। अगर कोई एलिमेंट अल्फा पार्टिकल एमिट करता है, तो जो एलिमेंट बनता है उसका मास नंबर चेंज होता है 4 से, और एटॉमिक नंबर चेंज होता है 2 से, कम हो जाता है। अच्छा, बीटा पार्टिकल में मास नंबर चेंज होता है क्या? नहीं। तो ये जो मास नंबर में चेंज आया है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से आ सकता है? अल्फा पार्टिकल। तो द चेंज द चेंज इन मास नंबर द चेंज इन मास नंबर इज 238 minus 226, 12 mass number changes
mass number changes by 4 units. Mass number only changes. Mass number only changes for each alpha emission. For each alpha emission and it decreases by 4 units. Therefore, number of alpha particles. Therefore, number of alpha particles emitted is equals to 12 by 4, 3. ठीक है. अच्छा, for 3 alpha particles emitted, the expected atomic number should be 92 minus 2 into 3, मतलब 92 minus 6, 86. But the daughter element has atomic number 88. There is increase in atomic number by 1 unit for each beta emission. Emission spelling different. There is increase in atomic number by 1 unit for each beta emission. The increase in atomic number is equals to 88 minus 86, 2, मतलब 2 beta particles. कोई डाउट है? देख लो. हाँ,